डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। चलिए सेट्स की कुछ और क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन करते हैं। 1.5 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेता हूं मैं, एक्सरसाइज 1.6 का। आपके पास दिया हुआ है, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन एक्स इज इक्वल टू 17, number of the elements in y is equal to 23, number of the elements in x union y is equal to 38। ठीक है, तो फाइंड नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। ठीक है, यदि x और y ऐसे दो समुच्चय हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x आर 17, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y आर 23 तथा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y इक्वल टू 38, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y ज्ञात कीजिए। तो दो फॉर्मूले स्टूडेंट आप याद रखिए। एक फॉर्मूला आपके पास है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एक्स यूनियन वाई इज गिवन बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये फॉर्मूला याद रखिए। एन फॉर नंबर, नंबर को संख्या। एक्स यूनियन वाई में जो एलिमेंटों की संख्या होगी वो एक्स में एलिमेंटों की संख्या होगी, प्लस वाई में एलिमेंटों की संख्या होगी, माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई में एलिमेंटों की संख्या होगी। तो वैसे आप देखिए, एक्स और वाई में यदि कॉमन एलिमेंट हैं तो यहाँ भी ऐड हो गए हैं, यहाँ भी ऐड हो गए हैं, दो जगह ऐड हो गए ना। तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन एक जो आएगा उसको हटा देंगे, तो दो जगह ऐड हो रखे हैं तो एक जगह वाला खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया, ठीक है ना। तब आपके पास x और y में कुल कितने एलिमेंट हैं, x यूनियन y। डबल बार नहीं, एक एक बार देखना है। जैसे मैं आपसे कहूं, इफ यदि x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू डन सेट। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग, x और y में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मीन्स this implies that number of the elements in x intersection y is 0। ठीक है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब ये नल सेट है। तो नल सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, 0 एलिमेंट होते हैं, तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y। जैसे यहाँ पर यूनियन आएगा, है यूनियन है। जैसे मेरे पास में फॉर एग्जांपल एक्स एग्जांपल में लूँ 1 2 3 और वाई सेट आपने लिया 4 5। ये दो सेट देखिए आप, एक्स सेट आपने क्या लिया है 1 2 3, वाई सेट लिया आपने 4 और 5। तो आप देखिए, इसका कोई भी एलिमेंट यहाँ नहीं है, इसका कोई एलिमेंट यहाँ नहीं है, तो आप कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट एक्स इंटरसेक्शन वाई इज नल सेट। ठीक है दोस्तों, तो नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन सेट एक्स इज 3। एक्स में कितने एलिमेंट है 1 2 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई आर 2। वाई में कितने एलिमेंट है 1 2। ठीक है, अब आप निकालिए एक्स यूनियन वाई। एक्स यूनियन वाई क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। ऐसे तो निकालते यूनियन, कॉमन तो कुछ है नहीं, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई इज 3 + 2 5। यहाँ पर कितने हैं 5 एलिमेंट हैं। तो इसको देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई कितना हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई। एक्स में कितने एलिमेंट है 3, वाई में कितने एलिमेंट है 2, इन दोनों को ऐड करेंगे 5, और इसमें भी 5 हैं, एक्स यूनियन वाई में भी 5 एलिमेंट हैं। और जब मैं अलग अलग इनको ऐड करूंगा तो 3 + 2 5 होगा। ये फॉर्मूला तब है जब एक्स और वाई आपका डिसजॉइंट सेट है। अब मैं पीछे की डेफिनेशन यूज कर रहा हूं। ठीक है, डिसजॉइंट सेट और संयुक्त समुच्चय, कोई भी संयुक्त नहीं है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तब ये फॉर्मूला ऐसा बन जाता है। परंतु यदि कोई भी एलिमेंट कॉमन है तब ये फॉर्मूला आपका ऐसे बनता है।
जैसे यदि मैं उदाहरण के लिए, चलो एक उदाहरण ले लेता हूं आपके लिए, इसको आप सब हटा दीजिए। अब एक एग्जांपल और ले लेता हूं इस फॉर्मूले के लिए, आपको लगेगा कि ये कैसे हो रहा है। तो आप देखिए, ये आपको फॉर्मूला आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन इससे होते हैं और रीजनिंग का भी ये बहुत बड़ा पार्ट कवर करता है। जब फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे आप, तो रीजनिंग में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है। यदि मैं कर दूं x इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 1 2 3, y में y इज इक्वल टू है आपका 3 4, फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है दोस्तों। यहां वन एलिमेंट कॉमन है 3, तो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स आर, काउंट कर लीजिए 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई आर 2 1 2, आप निकाल लीजिए एक्स यूनियन वाई कितना हो जाएगा 1 2 3 4, ये तो होगा 1 2 3, इसके एलिमेंट 3 आया हुआ है और 4 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई कितना हो गया 4, एंड फॉर नंबर मतलब संख्या, अवयवों की संख्या। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई का मतलब क्या हुआ, एक्स यूनियन वाई में अवयवों की संख्या। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स क्या हुआ, एक्स जो सेट है उसमें अवयवों की संख्या, एन, एन मतलब नंबर से लिखा है शॉर्ट में। तो जब ऐसा लिखा रहेगा आप समझ जाएंगे, नंबर मतलब एलिमेंट गिन रहे हैं, गिन के कितना लिखना है। एन लिख दिया तो इस वाई में कितने एलिमेंट है, कौन कितने संख्या है उनकी, 1 2, ये 2, ठीक हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 4, क्लियर। अच्छा, अब निकालिए एन इंटरसेक्शन, सॉरी एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स इंटरसेक्शन वाई देखिए तो कौन कौन है, 1 2 3 3 4, कॉमन एलिमेंट कौन है 1, मतलब ये 3 कॉमन एलिमेंट है, ठीक। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना हो गया 1। अब आप समझ लीजिए, देखिए एक्स इंटरसेक्शन वाई जो है उसमें एक ही एलिमेंट है 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना हो गया 1, ठीक है। अब आप देखिए, ये मैंने निकाला हुआ है। अब आप देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई कितना हो गया, एक्स में कितने एलिमेंट हैं 3, प्लस वाई में कितने एलिमेंट हैं 2, कितना हो गया 5, ठीक है। और ये इसके इक्वल नहीं है, देख रहे हैं आप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई, तो 5 आ गया, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई में कितने 4 हैं। तो यदि मैं इस 5 में से एक कम कर लूं, एक कम कर लूं मतलब ये एलिमेंट कम कर लूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स number of elements in y minus number of elements in x intersection y. Number of elements in x union y, x union y में number of elements 1 2 3 4, 4 is equal to इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट, इसमें 1 एलिमेंट, हो गया ना बराबर। इसलिए इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, नंबर 1 फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x union y इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। यदि एक्स इंटरसेक्शन वाई आपका नल सेट है, मतलब एक्स और वाई डिसजॉइंट है, तो फॉर्मूला आपका यहीं पर समाप्त हो गया, ठीक हो गया, वो मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट चलिए, आप दूसरा फॉर्मूला भी आप याद रखिए, आगे जब आप मिसलिनियर एक्सरसाइज करेंगे तो इस फॉर्मूले पर बेस्ड आपको वहां क्वेश्चन मिलेंगे, इसको भी आप तैयार रखिए। देखिए क्या है, आप देखिए स्टूडेंट, 3 सेट ले रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जेड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स intersection y minus number of elements in y intersection z minus number of elements in, ठीक है, x intersection z
प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। इसको आप याद रखेंगे, जब आपके पास 3 सेट हो जाएंगे एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, 2 के लिए तो ये है, जब 3 हो जाएंगे तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जेड माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई इंटरसेक्शन जेड माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन जेड प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। इसको याद रखिए, ठीक है। तो इन फॉर्मूले, ठीक है, एक होता है फॉर्मूला, याद रखो, फॉर्मूला सूत्र, ठीक है, और फॉर्मूली ये होता है सूत्रों। अब सूत्रों और सूत्रों में क्या अंतर है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, एक वचन है बहुवचन है, ठीक है। तो जब भी फॉर्मूला का प्लूरल करना हो तो फॉर्मूले LAE, मतलब LA तो ही है, ई और जोड़ना है, एस नहीं लगेगा, है, याद रखेंगे आप ये। तो ये फॉर्मूले, ये वाले 2 फॉर्मूला हो गए, तो मैं क्या यूज करूँगा, फॉर्मूले बोलूंगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग सा है। देखिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे आता हूँ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है, मैंने 2 फॉर्मूले आपको डिस्कस कर दिए हैं और उन फॉर्मूले पर आधारित आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स, कोई सेट है उसमें आपके 17 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई आर 23, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई इज 38। तो क्या फाइंड आउट करो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना होगा, ये है क्वेश्चन, ठीक है। एक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक्स में 17 एलिमेंट हैं, वाई में 23 हैं, एक्स यूनियन वाई में 38 है, और एक्स इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो आपने फॉर्मूला में पढ़ा, क्या पढ़ा आपने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई इज गिवन बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा, ये आपको दिया हुआ है, दैट इज दिया हुआ डिस्टेंस 38 इज इक्वल टू एक्स में कितने एलिमेंट हैं 17, वाई में कितने एलिमेंट हैं 23 माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई में एलिमेंट्स कितने हैं फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट 38 इज इक्वल टू 40 हो गया, ठीक है, माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक हो गया। अब कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट, इसकी वैल्यू चाहिए तो कितना हो जाएगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई इज 40 माइनस 38, दिस इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई कितना हो गया, 2 हो गया। इसमें कितने एलिमेंट है, एन फॉर शोइंग द नंबर, संख्या, एक्स इंटरसेक्शन वाई में अवयवों की संख्या, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस ऐसे आप करना है आपने इसको, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, थोड़ा आंसर भी देख लेते हैं, सही है गलत तो नहीं होगा, फिर भी आंसर चेक कर लेना चाहिए, 2 ही है। देखिए अब इसका सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट, बड़े आसान क्वेश्चन हैं, रीजनिंग में भी आगे ये आपके बड़े काम आएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। रीजनिंग से आपकी इंटेलिजेंस का पता चलता है कि आप समस्याओं को कितनी जल्दी हल कर पाते हैं। आज हर कंपटीशन का एक पार्ट आपका रीजनिंग हो गया है, और रीजनिंग अपने आप में बहुत कुछ मैथमेटिक्स पर डिपेंड होती है, इसलिए मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के चांस कंपटीशन में निकलने के ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो आप तैयारी करिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1
If x and y are two sets such that x union y has 18 elements, x has 8 elements, and y has 15 elements, how many elements does x intersection y have? यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में 18, x में 8 और y में 15 अवयव हों, तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे? अब देखिए आप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y, दे आर डिस्टेंट 18, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x आर, x में कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं? 8। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y आर, y में कितने दिए हुए हैं? 15। व्हाट वी हैव टू फाइंड? नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट्स होंगे? ठीक हो गया। अब दो सेट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे थे हम? नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन x, number of the elements in y minus number of the elements in x intersection y। ठीक है, ये तो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। इसमें कितने एलिमेंट हैं? दिस इंप्लाइज दैट ये वैल्यू आपकी हो गई कितनी? ये है 18, x में हो गए 8, y में हो गए 15 माइनस x इंटरसेक्शन y। दिस इंप्लाइज दैट 18 इज इक्वल टू कितना होगा डिस्टेंस? 23 माइनस, दिस इंप्लाइज दैट, ये शुरू में आ जाएगा, x इंटरसेक्शन y इज 23 माइनस 18। दिस इंप्लाइज दैट x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट हो गए? 5 हो गए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स n इंटरसेक्शन y कितना हो गया? 5 हो गए। तो सीधे फॉर्मूले में वैल्यू रखा, इसकी वैल्यू भी दे रखी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x दे रखे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y दे रखे हैं, और x इंटरसेक्शन y में भी नंबर ऑफ द एलिमेंट्स यहाँ निकालना है, ये निकालना है। यहाँ की संख्या दे रखी कितने एलिमेंट्स हैं, x में कितने, y में कितने, ये पूछा हुआ है कि x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट? 5। ठीक हो गया। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या डिमांड कर रहा है? देखिए देखिए व्हाट क्वेश्चन नंबर 3 इज डिमांडिंग फ्रॉम यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या डिमांड कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। देखिए स्टूडेंट, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपुल 25 कैन स्पीक हिंदी and 200 can speak English. How many people can speak both Hindi and English? ठीक है, 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? अब दोनों बोल सकते हैं मतलब इंटरसेक्शन का क्वेश्चन है। हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं, मतलब इंटरसेक्शन, हिंदी और इंग्लिश का इंटरसेक्शन हो। ठीक है, ये भी आपको देखना है कि यूनियन है कि इंटरसेक्शन है। यदि या शब्द है या और, तो यूनियन है। ठीक है, एंड है, दो सेट के बीच में एंड है, तो आपको इंटरसेक्शन एक्स में भी है वाई में भी है, एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स में है या वाई में है या दोनों में है, एक्स यूनियन वाई। एक्स में है चाहे वाई में, या शब्द आता है। ठीक है, तो वहाँ यूनियन का प्रश्न है। आपके पास दे रखा है 400 व्यक्तियों के समूह में, तो लिखेंगे माना लेट H रिप्रेजेंट, H इज रिप्रेजेंटिंग, या आप सीधे सीधे लिखिए H किसको दिखा रहा है? H इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स number of peoples who speak in हिंदी। X किसको दिखा रहा है? A लिख लीजिए, कोई बात नहीं। A किसको दिखा रहा है, या H लिखिए, सबसे बढ़िया। हिंदी को H से दिखाइए, ठीक है, और स्पष्ट हो जाएगा आपका। ठीक है,
एच क्या दिखा रहा है? एच इज शोइंग द नंबर ऑफ द, एच इज शोइंग द सेट ऑफ दोज पीपुल हु स्पीक इन हिंदी। एच क्या दिखा रहा है? हिंदी बोलने वाले लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, एच सेट। ई सेट क्या दिखा रहा है? इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को दिखाता है, ई सेट। ठीक है, आपको लिखना है। ठीक है, एच क्या दिखा रहा है? हिंदी बोलने वाले लोगों को प्रदर्शित कर रहा है, और ई सेट आपको ई समुच्चय इंग्लिश बोलने वाले लोगों को दिखा रहा है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात आपके पास क्या देखा है? 400 पीपुल अंडरस्टैंड। 400 पीपुल का मतलब हुआ कि ई एच यूनियन ई है ये, इसमें हिंदी बोलने वाले भी हैं, इंग्लिश बोलने वाले भी हैं, और दोनों लैंग्वेज बोलने वाले भी हैं। ठीक है, कई बार 400 पीपुल थे, आपने उनका सर्वे लिया, आप हिंदी बोलते हैं कि इंग्लिश बोलते हैं, आप नोट करते जा रहे हैं, वो डाटा आया हुआ है, तो आपको ये देखा गया कि 400 पीपुल वहाँ थे जिनका हिंदी और इंग्लिश के लिए क्या हुआ? सर्वे हुआ, तो यूनियन तो आएगा। कुछ ऐसे जो हिंदी बोलते हैं, कुछ ऐसे जो इंग्लिश बोलते हैं, कुछ ऐसे तो दोनों बोलते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? आप यूनियन निकालते हैं। ठीक, आपके पास हिंदी बोलने वाले कितने हैं? हाउ मेनी पीपुल्स? आपके पास हिंदी बोलने वाले अंडरस्टैंड 250, देखिए 250। इंग्लिश बोलने वाले आपके पास कितने हैं अंडरस्टैंड? जो इंग्लिश बोलते हैं वो है आपके पास 200। अब आप देखिए तो वैसे भी देखिए, हिंदी बोलने वाले उस 400 में 250 हैं, इंग्लिश बोलने वाले 200 हैं। ऐड कर लीजिए 250 प्लस 200 कितना हो? 450, जबकि लोग तो कितने हैं? 400 हैं। इसका मतलब 50 जो बड़ा है संख्या, वो 50 लोग हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन एट इंटरसेक्शन ई मीन्स नंबर ऑफ द पीपुल्स हु स्पीक बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश एंड शब्दार्थ, जो हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में बोलते हैं, उन लोगों की संख्या आप ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो अब आप जानते हैं नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन एच यूनियन ई। फॉर्मूला आपको भी लगेगा, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन एच, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन ई माइनस नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन दिस। ई एच में एलिमेंट, ई में एलिमेंट और उसके इंटरसेक्शन में एलिमेंट, तो दिस इंप्लाइज दैट ये कितना हो गया? तो 400 है। 400 इज इक्वल टू एच में कितने हैं? 250 हैं, प्लस ई में कितने हैं? 200 हैं, माइनस ई आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा? 400 इज इक्वल टू 450 माइनस एन ई। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसको यहाँ ले लीजिए, उसको वहाँ ले लीजिए, एन एट इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू 450 माइनस 400 इज इक्वल टू 50। तो आंसर क्या लिखेंगे? आंसर आप लिखेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ द पीपुल्स, नंबर ऑफ पीपुल्स हु स्पीक्स, नंबर ऑफ पीपुल्स हु स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले और शब्द है अंडरस्टैंड, अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की संख्या बराबर कितना आ गया? 50 आ गया। बस ऐसे करना है, सूत्र आप ये लगाए फॉर्मूला। ठीक हो गया? क्लियर? अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, एक क्वेश्चन और देखते हैं अंडरस्टैंड।
देखिए डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, if S and T are two sets such that S has 21 elements, T has 32 elements, and S intersection T has 11 elements, how many elements does S union T have? यदि S और T दो ऐसे समुच्चय हैं कि S में 21 number of the elements in S are 21, number of elements in T are 32, इसमें 32 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन एस टी इज इक्वल टू आई थिंक 11 ही हैं, 11 एलिमेंट्स हैं। यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस यूनियन टी में कुल कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है दोस्तों, अब फॉर्मूला लगाए तो एन एस यूनियन टी कितना हुआ, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन एस number of the elements in T minus number of the elements in S intersection T। होगा नहीं होगा बोल, ये तो फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S यूनियन T इज गिवन बाय S में कितने एलिमेंट हैं 21 प्लस T में कितने एलिमेंट हैं 32, इसमें कितने एलिमेंट हैं 11। तो दिस इंप्लाइज दैट एन एस यूनियन टी इज इक्वल टू, इनको ऐड कर लीजिए 3 5 53 माइनस 11। ठीक है दोस्तों, तो दिस इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस यूनियन टी कितना हो गया 42। तो एस यूनियन टी में आपके कितने एलिमेंट्स आ गए 42 एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने डियर स्टूडेंट। अब आपके पास 5 6 7 8 4 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, एक बार मैं फिर इसी एक्सरसाइज को नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करूंगा। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।